सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ क्रमांक 3। इसके लेखक हैं नागार्जुन, जिन्होंने हिमालय की बेटियां अर्थात हिमालय से जिन नदियों का उद्गम होता है उनको बेटियां कहकर संबोधित किया है। इन नदियों में प्रमुख है गंगा, यमुना और सतलज। तो आइए विद्यार्थियों, पाठ की शुरुआत करते हैं। नागार्जुन लिख रहे हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी कि नदियों को, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, यानी अपने आप में मस्त थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत महिला का अर्थ होता है, संभ्रांत का अर्थ होता है सम्मानित या शिष्ट। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। कौन? लेखक कह रहा है कि मैं उन नदियों में जो है डुबकियाँ लगाता, यानी स्नान वगैरह करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, यानी आश्चर्यचकित था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी लेखक बता रहा है कि मैं जब इनको पहाड़ों से देखता था तो ये कलकल करती हुई बहती थी, लेकिन जब ये मैदानों में जाती थी तो इनका रूप विशाल हो जाता था और ये एकदम शांत प्रकार से चल रही थी, ना ही इतनी आवाज़ करती थी। भावभंगी का अर्थ होता है स्थिति। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक बता रहा है कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो मन में जो है इतना आश्चर्य नहीं होता, विस्मय नहीं होता, जितना इन नदियों को, मतलब हिमालय की बेटियों को देखकर और उनकी बाल लीला यानी बाल क्रीड़ाओं को देखकर होता है, बालकों का खेल देखकर होता है। बाल लीला का अर्थ होता है बालकों का खेल। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यानी ये नदियाँ कहाँ जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। बेचैन यानी बिना चैन, यानी जिसको नींद नहीं, उन्हें बेचैन कहा जाता है। अपने महान पिता का यानी हिमालय का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अतृप्त यानी प्यासा और विराट यानी विशाल, यानी अगर इसका पिता हिमालय जो इतना बड़ा है उसका प्रेम पाकर भी ये प्यासी हैं, तो ये कहाँ पर भागी जा रही हैं अपने प्रेम को पाने के लिए। यानी अगर यहाँ पर भी प्यासी है तो लेखक बता रहा है कि सब जगह प्यासी ही रहेगी, क्योंकि इनसे विशाल कोई हिमालय नहीं है या पर्वत नहीं है, क्योंकि हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है। आगे लिखा है, बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अध्यताकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। यहाँ पर बंधुर का अर्थ है मुकुट और बंधुर अध्यताकाएँ यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को कहा जाता है अध्यताकाएँ। फिर सरसब्ज उपत्यकाएँ यानी कि हरी भरी घाटियाँ। उपत्यकाएँ का अर्थ होता है घाटियाँ और अध्यताकाएँ का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। यानी लेखक बता रहा है कि ये नदियाँ बर्फ़ वाले स्थानों से होकर पहाड़ के ऊपर वाली समतल भूमि से होकर हरे भरी घाटियों से होकर
ये चलती है और इस प्रकार इनका लीला निकेतन है, यानी कि निकेतन का अर्थ होता है घर, यानी यही इनका घर है और यही ये रोज़ चलती है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। यानी कि ये सभी जो पेड़ हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं, यानी कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो इन पेड़ों के जंगलों में जाकर लेखक बता रहा है कि इनको जो है अपनी पुरानी बातें यानी बीती बातें जो है याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। फिर अगले पैराग्राफ में लेखक बता रहा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल यानी जिसको कुबा कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो प्रमुख नदियां हैं और इन सब की सहायक नदियां हैं रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कुबा और कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और कोसी, ये सभी सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी शुरुआत में ये दो ही नदियाँ होती है और आगे ज्यों ज्यों जाती है ये सहायक नदियाँ इनमें मिलती जाती है। यानी कि लेखक बता रहा है कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, जब ये नदियाँ सहायक नदियाँ मिलती हैं तब ये महानदियों का रूप लेती है। फिर है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। श्रेय का अर्थ है यश या जिसको अंग्रेजी में बोले तो क्रेडिट। यानी कि जहाँ पर ये जाती है ये नदियाँ तो वह सौभाग्यशाली है, यानी उसका भाग्य जो है बहुत अच्छा है जिस समुद्र में ये नदियाँ जाती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम बाकी वाला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन।